अच्छा जी, तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में, पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि हम माइस्क्वेल होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि माइस्क्वेल में डेटाबेस और टेबल को किस तरह क्रिएट किया जाता है। देन फिर हमने थर्ड पार्ट में देखा कि हमें टेबल के अंदर किस किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें, जो डेटा को हमने इंसर्ट किया है उस डेटा को अगर हमें देखना है, रिट्रीव करना है, फैच करना है, हमारे पास तीन अल्फाज हैं चीजों को देखने के या बुलाने के डेटा को: सेलेक्ट, रिट्रीव और फैच। ये तीनों का मतलब एक ही है, डेटा को बुलाकर शो करवाना, डिस्प्ले करवाना। अब डिस्प्ले कराने के लिए हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं कि भाई बैकएंड से, डेटाबेस से हमारा डेटा उठकर आए और हमारे पास आकर हमारी एप्लीकेशन में यानी हमारी वेबसाइट में शो हो जाए। तो इसी तरह हम वो सारा काम कर रहे होंगे। तो वहां से डेटा मंगवाने के लिए जो क्यूरीज का इस्तेमाल होता है, वो क्यूरीज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हर चीज के लिए एक अलग क्यूरी है। तो आपको क्यूरी ही बेसिकली याद रखनी है, उनको समझना है सही से, उनके कीवर्ड्स को समझना है। क्योंकि अगर कीवर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे तो ही आप अच्छी क्यूरीज खुद से बना सकते हो। कि बेसिकली एक क्यूरी का मतलब सिर्फ ये प्री डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर आप मल्टीपल क्यूरीज, आप खुद से अपनी क्यूरी भी क्रिएट कर सकते हो उन्हीं के कीवर्ड्स को यूज करते हुए। तो आज देखने वाले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। यानी टेबल में जो डेटा इंसर्ट किया हुआ उसको, डेटा को क्या कर रहे हैं हम, रिट्रीव कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास है select statement. The select statement is used to display, fetch and retrieve data from table, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। The data is displayed in a structured, organized tabular format called result set. जो आपका डेटा डिस्प्ले हुआ है या डिस्प्ले होगा वो स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और टेबुलर फॉर्मेट में होगा, यानी रॉज एंड कॉलम में होगा, जो कि आप एक्सेल में भी देखते हो, जिसको कहा क्या जाता है, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट कहा जाता है। अच्छा, इसकी क्यूरी क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट और फ्रॉम यहां पर कीवर्ड है। सेलेक्ट भी एक कीवर्ड है और फ्रॉम भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक नॉर्मली जनरली स्टैटिक को हम यूज करते हैं एनी के लिए या ऑल के लिए। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल और एनी यानी कोई भी। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब जो यूज हो रहा है वो नीचे लिखा हुआ है, एंड स्टैटिक कैन बी यूज टू स्पेसिफाई दैट द क्यूरी शुड रिटर्न ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल। मैंने सेलेक्ट के बाद स्टैटिक यहाँ पे रखा है, इसका मतलब है मैं सारे कॉलम्स को देखना चाहता हूँ, यानी सारे कॉलम्स के डेटा को देखना चाहता हूँ। तो जरा इसको चला के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया था, मैंने जैम कंट्रोल पैनल से दोनों अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करवा दिया है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूंगा लोकल होस्ट 88 PHP माई एडमिन, अपने पोर्ट नंबर यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ से अपने डेटाबेस में चले जाता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने इंसर्ट किया था, डीबी कंपनी था मेरे ख्याल में जो हमने बनाया था। तो डीबी कंपनी में आते हैं और यहाँ पर मेरे पास एक टेबल आ रहा है टीबीएल एम्प्लॉय के नाम से, जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा है। मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक टीबीएल दिख रहा है, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल डेटा शो हो रहा है: आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, एज और फोन। ये जो डेटा शो हो रहा है ये बेसिकली किसी सेलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं हो रहा, ये ब्राउज से हो रहा है। यानी नॉर्मली डेटा इसी तरह शो होता है, लेकिन जब हमें क्यूरी चाहिए हो, हमें डेटा को देखना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट की क्यूरी का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लिखी हुई आ रही होती है, जो कि अभी मैंने मिटाई। अब हम ये क्यूरी खुद लिखेंगे किस तरह, भाई सेलेक्ट स्टैटिक, यानी मुझे ऑल कॉलम चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रॉम, किस कॉलम में से, किस टेबल में से डेटा चाहिए। यहाँ पे मुझे टेबल का नाम लिखना है। अब जैसे होता है एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, और वो मल्टीपल टेबल्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी यही है कि वो तमाम डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में, यानी स्पेसिफिक टेबल्स में ही स्टोर करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं एक डेटाबेस में, यानी डीबी कंपनी में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे टेबल का नाम डिफाइन करना होगा कि मैं कौन से टेबल का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। अभी मेरे पास एक ही टेबल है तो एक ही सजेशन आई है, वरना मेरे पास मल्टीपल सजेशंस यहाँ पर आ जाती। क्यूरी को मुझे रखना है तो मैं रिटेन क्यूरी बॉक्स कर दूंगा ताकि क्यूरी ना जाए, और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा ताकि क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए। नीचे आके देखते हैं कि भाई क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल डेटा, यानी जो डेटा मेरे पास पूरे टेबल में है वो यहाँ पे शो हो गया है। कंप्लीट डेटा शो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आधा अधूरा है।
क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लगाया है, मैं फिर बता दूं कि ये स्टैटिक का काम है ऑल कॉलम्स को शो करना। और जब कॉल मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स बताऊंगा, रॉस तो सारी ही आएंगी, रॉस सारी ही आएंगी। आगे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले फैच रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑल कॉलम देखना है तो बात समझ में आती है। अब आप कुछ चुनिंदा कॉलम देखना चाहते हो, स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हो, भाई मैं यहाँ पर आईडी, नेम और एज देखना चाहता हूं, मुझे ईमेल और फोन नंबर नहीं देखना, मुझे ईमेल और फोन नंबर नहीं देखना। मैं ये चीज ब्राउज में नहीं कर सकता। ब्राउज में आपका तमाम डेटा बस दिख रहा है, इसमें मैं कोई चीज अपनी मर्जी से स्पेसिफिक नहीं कर सकता। लेकिन जो क्यूरी की जरूरत पड़ती है, वो क्यूरी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें कर सकता हूँ। किस तरह करना होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, ये मेरी क्यूरी थी। स्टैटिक का मतलब होता है ना, मैं यहाँ पे स्टैटिक हटाऊंगा और जो जो कॉलम चाहिए, जो जो कॉलम का डेटा मुझे देखना है वो कॉलम में डिफाइन कर दूंगा। लाइक मुझे आईडी देखना है, आईडी आ गया, कॉमा। मुझे एम्प्लॉय नेम देखना है तो ईएमपी लिखा मैंने यहाँ पे, देखो नेम, एम्प्लॉय नेम की खुद ही सजेशन आ गई है, टैब प्रेस कर दिया, लिखा हुआ आ गया, कॉमा। और तीसरी चीज मुझे क्या देखनी है? एज, तो मैंने एज लिख दिया। मुझे जो कॉलम्स देखने हैं, मुझे सिर्फ सिंगल कॉलम देखना है तो सिंगल कॉलम आएगा, मुझे तीन कॉलम देखने हैं तो तीन आएंगे, मुझे दो देखने हैं तो दो आएंगे, ये मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे स्टैटिक की जगह कॉलम्स को क्या करने वाला हूँ? डिफाइन करूंगा कि मुझे कौन से कॉलम का डेटा देखना है। सिंपल कंट्रोल एंटर कर दूंगा, रिटेन क्यूरी बॉक्स कर लेते हैं पहले। कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ तीन किस्म के कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज। जबकि एज से पहले ईमेल का भी कॉलम था, लेकिन मैंने मंगवाया नहीं तो उसने दिखाया नहीं। तो ये क्यूरी बेसिकली हमारे डेटा को सिर्फ दिखाती ही नहीं, बल्कि हमारी मर्जी के मुताबिक भी दिखाने पे रखती है कि भाई एबल है कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक चीजों को दिखा सके। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं कि हम डेटा को कौन से स्पेसिफिक कॉलम्स को देखना चाहते हैं। अगर बात आती है कि स्पेसिफिक कॉलम तो सही है, हम कौन से प्रॉपर रॉ को देखना चाहते हैं, हम वो रॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं भाई, सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, यानी जो आपको कॉलम्स लिखने हैं वो कॉलम्स लिखो कॉमे लगा लगा कर। देन फ्रॉम कीवर्ड, और उसके बाद आपका टेबल का नेम आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो आईडी, नेम और फोन को सिलेक्ट किया और मैंने आईडी, नेम और एज को सिलेक्ट किया। फ्रॉम के बाद मैंने टेबल नेम लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड जो है वो है डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या करता है? आपके पास यूनिक वैल्यूज लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूं मेरे पास कौन से कॉलम में कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे से डेटा मांगा गया, भाई मुझे बताओ आपकी कंपनी में कौन कौन सी एज के बंदे हैं। अगर मैं ब्राउज पे जाके गिनूं या सिलेक्ट उस पे गिनूं, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एजेस आ रही हैं। सही है, 20, एक हो गया, 18, 16, 14, 12, फिर दोबारा 20 है तो अब 20 को मैं दोबारा गिनूंगा? नहीं गिनना है ना, क्योंकि 20 तो मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं। मुझे क्योंकि उसने पूछा क्या है, कितनी एज वाले आपके पास एम्प्लॉयज हैं। आप यहाँ पे 16 दोबारा आ गया, 18 दोबारा आ गया, 17 यूनिक है, 10 यूनिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स देखना चाहता हूँ या वो चीजें देखना चाहता हूँ जो यूनिक हो, जो एक से ज्यादा ना हो, जिससे मुझे पता चले कि भाई इस कॉलम में मैक्सिमम या मिनिमम या ये नंबर मौजूद हैं। भले वो 10 बार क्यों और ना लिखेगा हो। मैं देखना ही चाहता हूँ, जैसे सिटीज हैं, अगर सेल्स हो रही है और तीन बड़े शहरों में सेल्स हो रही है, तो अब जैसे तो एक शहर में एक दफा तो सेल्स होती नहीं होगी, 100 100 200 200 दफा सेल्स होती होगी। लेकिन मैं सिटी का नाम तो एक ही रखूंगा ना, क्योंकि एक ही सिटी में 200 दफा हो रही है। कराची में 200 हो गई, लाहौर में 200 हो गई, इस्लामाबाद में 200 सेल्स हो गई। अब मुझसे पूछा था भाई आपकी मेजर सिटीज कौन से हैं जिसमें आप सेल्स कर रहे हो, तो मैं उस कॉलम में डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा के उसको बोलूंगा कि भाई इसमें मुझे बस यूनिक वैल्यूज दो। और वो फिर 600 एंट्रीज में से बस मुझे क्या बताएगा? सिर्फ तीन ही शहर है जिसमें हमारी सेल्स हो रही है। कौन कौन से? कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह है। हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले यूनिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉल। ये यूनिक इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यूनिक इन्फॉर्मेशन का मतलब जो डुप्लीकेट ना हो। सेलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, और उसके बाद आप वो कॉलम नेम लगाओगे जिसको आपको यूनिक देखना है।
जिसको आपको यूनिक देखना है फ्रॉम टेबल नेम, यानी डिस्टिंग का कीवर्ड जो है वो आपके कॉलम से पहले लगेगा, सही है, और वो उसको क्या कर देगा, यूनिक कर देगा। लाइक अब मैं वापस से एसक्यूएल पर आता हूं, सिंपल यहां पे करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सही है। अपने कॉलम का नेम मैं चाहता हूं एज को देखना, तो मैंने कहा भाई एज फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है। क्यूरी बॉक्स रिटेन करते हैं ताकि भाई रहे हमारे पास, कंट्रोल एंटर किया तो मेरे पास देखो मैक्सिमम जो एजेस हैं वो कौन सी हैं, वो ये हैं 20, 18, 16, 14, 12, 17 और 10। क्योंकि 20 की भी वहां पे डबल थी, हमने देखा था 18 की भी डबल थी, 16 की भी डबल थी, लेकिन उसने मुझे वापस रिपीट करके नहीं दिखाया। अब मैं ज्यादातर ये एज का डिस्टिंक्ट जो लगता है वो नेम वगैरह में लग रहा होता है, क्यों, ताकि मेरे पास ऐसा कोई डेटा ना आए जो कि एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ हुआ हो। कंट्रोल एंटर करता हूं, मेरे पास देखो मैंने अब यहाँ पे सारे नेम्स आ गए, और मुझे भी पता है ये सारे नेम यूनिक ही हैं, कोई भी नेम डबल मैंने ही नहीं डाला तो होगा भी नहीं। लेकिन बाज औकात के आपकी गलती से कभी डेटा डबल हो जाता है, गलती से आ जाता है, तो आप उसको ढूंढने के लिए कि भाई ऐसा कुछ डेटा है या नहीं, तो आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हो, ताकि बस आपके पास सिर्फ वो वैल्यूज आए जो कि यूनिक हो, डुप्लीकेट वाली ना आए। क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड आपके कॉलम की यूनिक वैल्यूज को शो करवाता है, डिस्प्ले करवाता है। हमारे पास सिंटैक्स हमने देख लिया, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर बाय, कॉलम्स को सॉर्टेड लेकर आने के लिए। ऑर्डर बाय का काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में आपके कॉलम को डिस्प्ले करना, असेंडिंग ऑर्डर में आपके कॉलम को क्या करना, डेटा को डिस्प्ले करना। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑर्डर बाय में आपके सिर्फ एक ही कॉलम को आप ऑर्डर बाय कहते हो, क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास जो टेबल होता है रॉज एंड कॉलम्स वाला, तो रॉ में जो एक डेटा होता है वो कंप्लीट पूरा एक ही बंदे का होता है। अगर मैं दो कॉलम्स में ऑर्डर बाय लगा दूंगा वैसे तो एरर आ जाएगा, लेकिन खुद सोचो अगर मैं दो कॉलम में लगा देता हूँ, यानी एज और नेम में, तो नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, और एज में न्यूमेरिक ऑर्डर में होगा, और न्यूमेरिक में भी कम से ज्यादा की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आपको लगता है क्या एज और नेम एग्जैक्टली अपनी अपनी जगह पे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, तो इससे डेटा तो गलत हो जाएगा। तो हम एक कॉलम को करते हैं, वो कॉलम अपने आप को अरेंज करता है, और वो सिर्फ अपने डेटा को अरेंज नहीं कर रहा होता वो, बल्कि अपनी पूरी पूरी रॉस को ऊपर नीचे कर रहा होता है, अपनी पूरी पूरी रॉस को, यानी अपने साथ अपने डेटा को भी साथ लेके ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेले ऊपर नीचे हो रहा है बाकी का डेटा अपनी जगह पर है, नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो क्यूरी है वो क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो आपके सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, जो कि आप सेलेक्ट करते वक्त लेते हो, बस आप चाहते हो कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी एक ऑर्डर में आए, तो बस अपने टेबल के बाद आप क्या लिख दोगे, ऑर्डर बाय का कीवर्ड, और अपने उस कॉलम का नाम जिसके हिसाब से आपको करना है। अगर मुझे नेम के हिसाब से करना है ऑर्डर बाय, तो नेम में लगाऊंगा। अगर मुझे एज के हिसाब से करना है तो एज में लगाऊंगा। अगर मुझे आईडी के हिसाब से करना है तो आईडी, ईमेल के हिसाब से करना है ईमेल, जो भी मैं करना चाहता हूं उस हिसाब से मैं इसको ऑर्डर बाय कर सकता हूं। अच्छा, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वैल्यू ही लेकर आता है, यानी अल्फाबेट में देखे तो A to Z, और न्यूमेरिक में देखे तो मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए यानी Z to A, यानी मैक्सिमम टू मिनिमम, अगर मुझे रिवर्स चाहिए तो मुझे जस्ट यहां पे एक कीवर्ड यूज करना होगा डिसेंडिंग का, DESC, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, यानी वो कॉलम का नाम, और उसके आगे मैं क्या लिख दूं, डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय का सिर्फ कीवर्ड यूज करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही करेगा, और डिसेंडिंग करने के लिए कॉलम के आगे आपको बस क्या लिखना है, डेस्क, यानी डिसेंडिंग। दोनों चीजें अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं वापस आया, अब मेरी क्यूरी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे डिस्टिंग का कीवर्ड हटा देता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम आ गया, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लगा दिया। अब किस हिसाब से मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैंने कहा पहले एम्प्लॉय नेम के हिसाब से कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम के साथ मैंने ऑर्डर कर दिया, कंट्रोल एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑर्डर हो गया, यानी यहाँ पे चेक करो कि अयान ए से है वो ऊपर आ गया, जबकि इसकी आईडी क्या है, 8, यानी 8वें नंबर पे था ये। यासीन पहले नंबर पे था, अब कहाँ पर है, लास्ट में, क्योंकि वाई लास्ट में आता है। क्लियर हो रहा है। ये मैंने नेम के हिसाब से ऑर्डर बाय किया तो नेम के हिसाब से हुआ है, बाकी चीजें उसके साथ साथ चली हैं। अयान की आईडी 8 थी, अयान की ही ईमेल आई है, अयान की ही एज आई है, और अयान का ही फोन नंबर आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेम आगे पीछे हुआ है बाकी अपनी अपनी जगह पर रुके हुए, नहीं, पूरी पूरी रॉ ऊपर नीचे हुई है। अच्छा, मुझे अगर यही चीज रिवर्स चाहिए तो मैं डिसेंडिंग का
कीवर्ड लगा दूंगा, डिसेंडिंग का मैं कीवर्ड लगा दूंगा बस। कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहाँ पे चेक करो, यासीन ऊपर आ गया, फिर तैमूर, शहीरा, समीर, नबीहा, मंतशा, माज, सम्माद, बिलाल और अयान सबसे लास्ट में। अब ये Z to A हो गया। मुझे अगर ये एज के हिसाब से करना है, और डिसेंडिंग का मतलब है सबसे जो एजेड हो वो ऊपर आए और सबसे जो कम एज वाला हो वो नीचे आए, ताकि एज के हिसाब से भी कई दफा डेटा की जरूरत होती है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एज। कंट्रोल एंटर। डिसेंडिंग क्यों लगा रहती है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है ना, सही है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, यासीन और समीर है, फिर देन बिलाल, अयान है, फिर तैमूर है, फिर माज है, फिर मंतशा, फिर नबीहा, शहीरा और देन हम्माद। यहाँ पे ये ऑर्डर आपका फॉलो हो रहा है, डिसेंडिंग, क्योंकि वो आप एज पे उसने लगाया है, एज ऊपर नीचे हो रही है। डिसेंडिंग की वजह से मैक्सिमम टू मिनिमम गई है, और अगर असेंडिंग होता तो मिनिमम टू मैक्सिमम जाती, यानी सबसे छोटे बड़े ऊपर आते हैं और सबसे बड़े जो हैं वो नीचे आते हैं। ज्यादा इसमें तफसील बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। करते किस तरह है वो हमने देख लिया, कि जस्ट हमारी क्यूरी जो सेलेक्ट वाली थी वही रहेगी, क्योंकि हम पूरे टेबल को देखना चाहते हैं। बस ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो हम एक ऑर्डर बाय का कीवर्ड लगाएंगे, किस कॉलम के हिसाब से ऑर्डर करना है मैं वो बताऊंगा। और डिसेंडिंग और असेंडिंग मेरे ऊपर है, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो मैं डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा, असेंडिंग में आएगा। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो मैं यहाँ पे बस DESC का कीवर्ड लगा दूंगा। इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है। क्या होती है ये, द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। यहां पर फेयर क्लॉज से आप रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, वेयर एक कंडीशन है, कंडीशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं भाई मुझे डेटा दिखाओ पूरे टेबल का, वेयर जहां एज इज ग्रेटर देन 18, यानी जहां जहां एज के कॉलम में 18 साल से बड़ी वैल्यू हो, 18 से बड़ी वैल्यू हो, सिर्फ वो डेटा दिखाना। या मैं कोई प्रॉपर कोई चीज देखना चाहता हूं, कि भाई मैंने कहा अयान की आईडी क्या थी, 8। मैंने कहा भाई मुझे अयान का डेटा देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आते हो, किसी भी इदारे में आते हो और अपना बस आईडी नंबर बताते हो, वो आपको डेटा निकाल के दे देते हैं, आपकी फीस क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, सब कुछ दिखा देते हैं। आईडी से दिखाते हैं ना, तो आप यहाँ पे बस क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जहां पर आईडी इज इक्वल टू, और वो आईडी लिख दोगे जो आपको आईडी चाहिए। अभी हम वो करके भी देखेंगे और आपको सिर्फ वही डेटा पूरा नजर आ जाएगा जो चीज आप देखना चाहते हो। तो मैंने वही कहा, कीवर्ड पे ध्यान दो, क्यूरी खुद बना सकते हैं। कीवर्ड पे ध्यान दोगे तो क्यूरी खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेक्स दिया हुआ भी है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। यहाँ पे अब सिर्फ वो एम्प्लॉयज दिखाएगा जिसकी सैलरी क्या है, 25,000 से ज्यादा है। 25,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी होगी सिर्फ वो एम्प्लॉय आएंगे, बाकी एम्प्लॉय नहीं आएंगे। स्पेसिफिक डेटा देख रहा हूँ ना, मैं फिल्टर कर रहा हूँ। नोट, वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। वेयर क्लॉज यानी जो ये वेयर वाली क्लॉज है, ये सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं, अपडेट और डिलीट में भी इस्तेमाल होती है। अपडेट और डिलीट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, तो हम उसमें भी देखेंगे वेयर क्लॉज क्या करती है। अभी के लिए हम इसको सेलेक्ट के साथ पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई आईडी, आईडी इज इक्वल टू 5, जहां पे आईडी 5 हो, जिसकी आईडी 5 हो वो डेटा मुझे देखना है। कंट्रोल एंटर, आईडी 5 आ गई, और 5 पे जिसका डेटा है फिर वो आया, किसी और का नहीं आया। मैं कहता हूँ आईडी 8, कंट्रोल एंटर, सिर्फ बयान का डेटा आ रहा है, किसी और का डेटा नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई आईडी, अब देखो ये तो ऑपरेटर्स तो आप यूज कर ही सकते हो, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आपके ऊपर है कि आप ऑपरेटर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हो। अब मैं बात करता हूँ एज की। अब एज अगर मैं लिखूं इक्वल्स टू 20, वो वाले टेबल लाओ जिसकी एज 20 हो, इक्वल 20 ये लिखा है ना मैंने, इसकी एज क्या हो, 20। तो मेरे पास कितने बंदे आ गए, 2 बंदे आ गए जिनकी एज 20 है। जरूरी नहीं है सिर्फ ये एक ही डेटा लाएगी, जहां जहां रिक्वायरमेंट मैच होगी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा ले आएगी। स्टेटमेंट जो है, मैं बोलता हूँ भाई एज जिसकी 16 साल से ऊपर हो, 16 साल से ऊपर हो, कंट्रोल एंटर, मेरे पास 5 डेटा आया।
और इसमें कोई भी 16 या 16 से नीचे वाली वैल्यू नहीं है एज में, सारे 16 ईयर से अबव वैल्यू। मैं चाहता हूं कि 16 से अबव तो हो, लेकिन 16 भी हो, 16 से ही देखना शुरू करो। तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लगा दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूं तो वो 16 वाले बंदों को भी लेकर आएगा, लेकर आ गया। अब अगर मैं नोट करूं या आपको बताऊं, अभी तक हमने कितनी सारी क्यूरीज पढ़ ली, हमने ऑर्डर बाय पढ़ा, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग भी देखा किस तरह करते हैं, हमने स्पेसिफिक कॉलम को भी देखा, ऐसा ही है। क्यूरीज मैंने क्या कहा, खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेयर की क्लॉज लगाई हुई है, यहाँ पे ये किया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूं ऑर्डर बाय, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्यूरी हम खुद बनाते हैं। यहाँ पे वेयर की क्लॉज भी लगी हुई है, मैंने ऑर्डर बाय लगा दिया। ऑर्डर बाय क्या कर रहा हूं मैं, एज के हिसाब से, एज के हिसाब से ऑर्डर बाय भी करवा दिया मैंने। अभी अगर इस डेटा को देखो तो ये ऑर्डर नहीं हुआ हुआ, अलग अलग आ रहा है। कंट्रोल एंटर, ऑर्डर में है अब ये, मतलब वेयर का कीवर्ड ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, और ये तो डेटा को सबको लेकर ही आ रहा है। अगर मैं यहां पे ये लगा दूं कि भाई मुझे सिर्फ डायरेक्ट नहीं, मुझे बस आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एज और फोन देखना है, बस ईमेल नहीं देखना। या चलो एज देखनी है फिर, अभी तो मुझे सभी दिखा रहा है ना ये, ईमेल, फोन, नेम, आईडी सब दिखा रहा है। मैंने कहा बस मुझे एम्प्लॉय का नेम और एज देखना है, चलो आईडी भी नहीं देखनी, स्पेसिफिक कॉलम। अभी तक जो हमने पढ़ा मैंने सभी लगा दिया इसमें। कंट्रोल एंटर, मुझे सिर्फ नेम, एज दिखा रहा है, और एज को भी ऑर्डर में दिखा रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। और साथ में मुझे ये वेयर की क्लॉज की वजह से ये भी स्पेसिफिक कर रहा है कि जिसकी एज 16 या 16 से बड़ी हो सिर्फ वो आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आ रहे। जब भी कह रहा हूं कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, कौन सा कीवर्ड क्या काम कर रहा है, ऑर्डर बाय का कीवर्ड क्या काम कर रहा है, सेलेक्ट का कीवर्ड क्या काम कर रहा है, हमने अभी डिस्टिंक्ट पढ़ा, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज हटा रहा है। सही है। उसके बाद फिर हमारे पास वेयर की कीवर्ड हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर है वो क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के आप अपनी क्यूरी बना सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट में, और अपने डेटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर्ड कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, और अपनी मर्जी से चीज को ला सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, डेट्स इट। तो हमारे लिए सेलेक्ट की तमाम स्टेटमेंट हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि हमने तमाम स्टेटमेंट जो आज पढ़ी इस क्लास में देखी हमने, वो सारी स्टेटमेंट मैंने एक ही क्यूरी में इस्तेमाल करके आपको दिखा दी। अगर आप चाहो, मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग में लिख दूँ, क्यूरी आपकी बड़ी हो रही है, डजेंट मैटर, हर चीज अपना काम कर रही है। कंट्रोल एंटर, तो मेरे पास देखो डेटा रिवर्स हो गया, डेटा रिवर्स हो गया। तो आपको जो समझना है वो बेसिकली इन कीवर्ड्स को समझना है, और क्यूरी तो आप खुद देते हो, ये मैंने खुद दिया है, कौन से टेबल से लाना है ये मैंने खुद दिया है, कौन से कॉलम दिखाने हैं ये मैंने खुद बताया है, और ऑर्डर किसके हिसाब से करना है, एज के हिसाब से करना था एज बताई, नेम के हिसाब से करना होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नेम लिख देता। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे ऑर्डर बाय का मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना जरूरी है। इसका काम है कॉलम्स को दिखाना, इसका काम है इस वाले कॉलम के हिसाब से ऑर्डर करना। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज के हिसाब से ऑर्डर कर लूं, जो बड़ा बंदा है वो पहले आए, डिसेंडिंग है ना, जो बड़ा बंदा है वो पहले आए, लेकिन मैं सिर्फ नेम देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ उस बंदों के नेम देखना चाहता हूं, एज देखना नहीं चाहता। तो सिलेक्ट के बाद जो कॉलम्स है वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने एज उधर लिखी है, यहाँ पे एज नहीं लिखी, ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि अपने दिमाग से ये ना सोच लो कि कोई रिलेशन है या कोई लिंक है कि ऑर्डर बाय में एज लिखी है तो यहाँ पे भी एज लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर करता हूँ, सिर्फ नाम दिखा रहा है, लेकिन ऑर्डर बाय का पीछे काम हो रहा है, ऑर्डर बाय का पीछे काम हो रहा है, यानी मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिखा रहा है। यासीन, समीर ये दोनों 20 साल के थे, और मंतशा मेरे ख्याल में 16 ईयर्स का लिखा हुआ था। अब मैं अगर डिसेंडिंग यहां से हटा देता हूं तो असेंडिंग हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। कंट्रोल एंटर करते हैं, मास सबसे कम, देन फिर आपके बाकी सारे चल रहे हैं, और देन में यासीन और समीर 20 ईयर्स, जबकि 20 ईयर्स मैंने डिस्प्ले नहीं कराया हुआ, लेकिन सॉर्ट वोट एज के हिसाब से कर रहा है। तो
इट डजेंट मैटर कि आप जिससे ऑर्डर कर रहे हो वो डिस्प्ले भी करो, डिस्प्ले चीज अलग है, ऑर्डर करना अलग है, वेयर की क्लॉज लगाना अलग है। ये भी बता दूं, वेयर में भी देखो मैंने एज से कोई चीज ढूंढवाई है ना, मैंने सिर्फ वो कॉलम मंगवाया जिसकी एज 16 साल से बड़ी हो, मैंने एज को देखने के लिए बुलवाया ही नहीं। अभी भी देखो सारा डेटा नहीं दिखा रहा, सिर्फ मुझे कुछ चंद दिखा रहा है। मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा दूं तो 16 साल वाला बंदा चले आएगा, कंट्रोल एंटर करते हैं, देखो चले गए। सिर्फ अब 17, 18 और 20 वाले आ रहे हैं, तो वेयर की क्लॉज भी काम कर रही है, क्योंकि मैंने एज को डिस्प्ले अभी भी नहीं किया। तो सिंपल इज डैट कि आपको कीवर्ड्स के बारे में पहचानना चाहिए, कौन सा कीवर्ड क्या काम कर रहा है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि हम डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, और सो ऑन हम माइस्क्वेल का इसी तरह जारी रखेंगे।